तरफ तुम वार्ता कर रहे हो, एक तरफ तुम हमारे रास्तों में सीमेंटेड दीवार खड़ी कर रहे हो, ये कौन सा वास्ता? अभी गए भी नहीं है, 3 दिन से रास्ते रोक रखे और ब्लेम लगा रहे हो हमारे पे। ये प्रशासन पे लगाओ, सरकार पे लगाओ कि वो क्यों रास्ते रोक रही है। किसान को अपनी बात सरकार से करनी है, वो दिल्ली जा रहा है, रास्ते में तुमने रोक दिया, तो गलती किसकी हुई? किसान की गलती है। तुम सरकार से मिलने क्यों नहीं दे रहे हो उसे? टू देखने को मिल रहा है शंभू बॉर्डर के जो हालात आपने देखिए कि किस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, यहाँ तक कि गोलियां भी चल गई हैं। तो कैसा लग रहा है कि जिस तरीके से तैयारियां हैं कि किसान आ पाएंगे दिल्ली? क्यों, कौन रोक सकता है किसान को? और किसान कोई छोटी मोटी, अभी तो वहाँ राफेल भी चलेंगे और बफोर्स भी चलेगी। सुबह से मेहनत कर रहे हैं किसान की, थोड़ा सा आगे बढ़े। किसान तो मेहनती, कुछ हो नहीं रहा है। किसान बहुत मेहनती है। और किसान जब किसी काम को हाथ में लेता है तो उसे पूरा करके ही दम लेता है। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों सारे पहुंचेंगे दिल्ली, चाहे वो यूपी का किसान हो, पंजाब का किसान हो। किसान ये बड़ा आंदोलन करने इसको वाले हैं। प्रदेशों में मत बांटो। पंजाब से किसान चला है कॉल दे करके, हरियाणा ने कह दिया है, उत्तर प्रदेश रिजर्व में बैठा है। मतलब अभी उत्तर प्रदेश की तरफ से कोई आया नहीं है ना ऐसा बयान कि हम भी जाने वाले हैं। छेड़ के देख लो ना, उनके ऊपर अगर अत्याचार होगा तो ना वे किसान हमसे दूर हैं और ना दिल्ली हमसे दूर है। तो आ क्यों रहे हो? क्या कारण हो गए? 2 साल से इतने चुप बैठे थे और एकदम जैसी 2024 आया वैसी आप में हलचल देखने को। हम लोग इंतजार कर रहे थे, जो सरकार ने हमसे वादा किया था लिखित में कि हम एक कमेटी बनाकर आपकी एमएसपी की गारंटी कानून करेंगे। 26 महीने तक हम लोगों ने इंतजार किया कि सरकार कमेटी बनाएगी। 3 साल से सरकार हमसे बात नहीं कर रही थी। अब कम से कम बात तो सरकार, भारत सरकार ने बात तो की 3 साल बाद। तो हम इंतजार कर रहे थे जब सरकार नहीं कर। राजनीति से आंदोलन को ना जोड़ा जाए क्या? 2024 की चुनाव, और वो समय आपने चुना जब लोकसभा चुनाव नजदीक है। देखिए, भारत के अंदर एक नया नियम बन गया कि सरकारें जो हैं चुनाव के समय ही सुन पाती हैं, ये सुनती नहीं। आपने देखा, हम पिछला जब आंदोलन करने आए तब भी हमारा भारत सरकार से लड़ाई थी, तब भी आप लोग कहते थे कि चुनाव के समय आए। इस देश में हर 6 महीने चुनाव चलते हैं, तो बताओ हम देश की जनता अपनी मांग कैसे सरकार के पास रखे? और जिस तरीके से अन्याय सरकार कर रही है, इस तरीके से बड़े बड़े भाले लगा दिए सड़कों में और सीमेंटेड दीवार कर दी, और जो तार भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर नहीं लगा पाई वो यहाँ किसानों को रोकने के लिए लगा दिए। तो ऐसा क्यों डरती है सरकार? अरे किसान आ रहा है, आने दो, अन्नदाता है, अपनी बात लेके आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री से बात नहीं करेगा तो वो किससे करेगा? प्रधानमंत्री तो दुबई में है ना, तो उनका तो ऐसा कुछ आया नहीं, ऐसा कोई रवैया भी देखने को नहीं मिला। अभी तो दुबई में है ना नरेंद्र मोदी जी। देखिए, अब हमें तो पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं, तो वो आएंगे 1 दिन 2 दिन 4 दिन में तो वापस आएंगे। देश का किसान है, अपना बैठ के इंतजार करेगा। हम इतने बड़े तो सेलिब्रिटी लोग हैं नहीं किसान कि आएंगे तो मोदी इंतजार करेगा हमारा, तो हम ही लोगों को इंतजार करना है। तो आ जाएंगे, आने देना चाहिए। खराब करेंगे तब तक। माहौल क्या खराब करते हैं? देखिए शंभू बॉर्डर पे क्या हुआ? क्या हुआ? गोलियां भी चल गई। किसने चलाई? पत्थरबाजी करी किसानों ने। नहीं, किसान कर ही नहीं सकता। दिखाओ पत्थरबाजी, गोलियां किसने चलाई? किसान खड़ा हुआ है, बात कर रहा है, किसान पत्थरबाजी बात कर रहे हैं, और आप जो है ड्रोन से जो हमारे ऊपर वो फेंक रहे हैं आंसू गैस के गोले। ये किसने क्यों मारे? चला रहा है ना कि उग्र हो चुके हैं किसान। ये लोग तब तक नहीं दिखाएंगे जब तक ये खुद नहीं पिटेंगे। अच्छा, देखा, एक के गोली लगी है, उससे पहले उन्होंने किसान के बारे में दिखाया नहीं। अपने गोली लग गई तो तुरंत उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया, और जबकि वो तो रबड़ की गोली लगी है जो पुलिस ने चलाई है। तो ये है, जब तक मीडिया नहीं सुधरेगा, ये हमारे बारे में देखिए, हमें इस मीडिया से कोई वास्ता नहीं। हमें सोशल मीडिया है और उसके लिए भी उन्होंने वहाँ इंटरनेट नेट सब बंद कर रखे हैं। ड्रोन का यूज अच्छा कर रहे हैं इस बार सरकार। प्रधानमंत्री लेकर आए तो ड्रोन, याद है आपको भाषण वाला, किसानों के लिए विकास करेगा ड्रोन। हाँ, तो वो विकास कर रहा है ना। देखिए, जब किसान आएगा धूम धड़ाके से उसका स्वागत ना हो तो वो किसान क्या? तो आ रहा है बमों से गोलों से हो रहा है। अगर राफेल से होता और उससे क्या बोलते हैं बोफोर्स से स्वागत होता तो और मजा आता। फिर ये बताइए आप कब जा रहे हैं? आपकी तो पहचान भी छेड़ के देख लो उन्हें, हम अपने आप आ जाएंगे तुमसे पूछ के। नहीं, ये तो ऐसा मानो जैसे मच्छर लग रहे हो। ये तो मच्छर हैं, छेड़ो उन्हें, तो घबराए हुए मारो उन्हें, गोलियां मारो। घबराए हुए लग वे किसान है, छाती पे गोली खाता है, वो पीठ पे नहीं खाता। उस कौम का इतिहास पढ़ के देख लेना, सबको पता चल जाएगा
ये वही कौम है जब पंजाब से कहीं दिखाई भी नहीं दिए थे पुल पे इसी देश के प्राइम मिनिस्टर को, कोई नहीं दिखाई दिया था। इसको मिले थे इसी की पार्टी के कार्यकर्ता, और क्योंकि पंजाब में खड़ा था तो वहां से उल्टा भागा था और आकर के कह देना अपने मुख्यमंत्री से मैं जिंदा लौट आया। आज वो आ रहे हैं खुद, याद रख लेना, उनका इतिहास भी पढ़ लेना। और किसान डरा रहे हैं मोदी जी को, कौन धमकी दे रहे हैं कि इतिहास पढ़ने, क्या मतलब ये इतिहास? क्या इतिहास पढ़े? अगर किसी का इतिहास नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें उसका वर्तमान का पता कैसे चलेगा? धमकी होगी सीधे से प्रधानमंत्री। चलो धमकी होगी, धमकी मान लो, हम क्या डर रहे हैं? अगर आपको धमकी लगती है तो धमकी मान लो। एक तरफ धमकी दे रहे हो, दूसरी तरफ कर हम शांति से आएंगे। एक तरफ तुम वार्ता कर रहे हो, एक तरफ तुम हमारे रास्तों में सीमेंटेड दीवार खड़ी कर रहे हो, ये कौन सा वास्ता है? तो वो तो है ना कि भाई कुछ दंगा ना हो या इस तरीके की चीजें नहीं हो, इसीलिए भी तो हो सकता है कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए तमाम व्यवस्था की गई हो। क्यों किसान अगर दिल्ली आएगा तो तुम्हें दंगा दिखाई दे जाएगा? किसान अपनी बात ना रखे, हमारे संविधान में है ना कि तो बॉर्डर घेर कर बात रखेंगे। नहीं, हमने कब बॉर्डर घेरा? हम तो सीधे दिल्ली आ रहे हैं। बॉर्डर तो तुम लोगों ने बना दिया कि ये पाकिस्तान भी तो 13 महीने घेरे थे ना आपने। हमने नहीं घेरे, जब हमें रोक दिया। अब जब तुम कार से जाते हो, जाम लग जाता है तो तुम रुक जाते हो? मैं कहूं कि तुमने जो रास्ता रोक दिया, कहोगे तुम इसे रास्ता रोकना? जब जाम खुलेगा तो गाड़ियां आगे चली जाएंगी। स्थानीय लोगों को दिक्कत हुई थी और आज देख लीजिए सुबह से जाम लगा हुआ है, सुबह से जो है लोग परेशान हो रहे हैं। तो किसान है, देश का अन्नदाता है, उन लोगों के बारे में भी तो सोचिए। किसके? देश की जनता के बारे में। हम तो अभी गए भी नहीं है, 3 दिन से रास्ते रोक रखे और ब्लेम लगा रहे हो हमारे पे। ये प्रशासन पे लगाओ, सरकार पे लगाओ कि वो क्यों रास्ते रोक रही है। किसान को अपनी बात सरकार से करनी है, वो दिल्ली जा रहा है, रास्ते में तुमने रोक दिया तो गलती किसकी हुई? किसान की गलती है। तुम सरकार से मिलने क्यों नहीं दे रहे हो उसे? राजनीति कर रहा है किसान ना, इसलिए नहीं मिलने दे रहे हैं। देखिए अब राहुल गांधी इसमें राजनीति क्या आ गया? तुरंत जैसे किसान निकले और राहुल गांधी ने बोल दिया कि एमएसपी पे हम कानून बनाएंगे। तो ये तो वो बताएगा ना राजनीति, राजनीतिक लोग तो राजनीति करेंगे। आप लोग भी आ गए, कुछ लोग राजनीति करने। क्या कर रहा? हम चुनाव लड़ रहे हैं। और क्या? कौन कर रहा? लड़ेंगे चुनाव? कौन कर रहा चुनाव? लड़े पिछली बार भी कुछ लोग लड़े थे चुनाव। जो लड़े थे वो लड़े। देखिए हर देश के नागरिक को अधिकार है चुनाव लड़ने का। जिसको चुनाव लड़ना वो जाकर लड़ लो, हम क्या मना कर रहे किसी को? आप ही के किसान आंदोलन से कई लोग तो ऐसे थे जो नेता नगरी में निकल चुके हैं। आज निकल जाओ, हम नहीं गए ना। हम तो अपनी जगह खड़े हैं तो ना जाएंगे। विश्वास कैसे कर ले फिर जनता? क्या जनता कैसे विश्वास? मैं आपकी जनता से मैं तुमसे कहाँ विश्वास करा रहा हूँ? जो लोग विश्वास करते हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो अब की बार मिलेगा आपको समर्थन जनता का? मिल नहीं रहा, सबका मिल रहा, पूरे देश की जनता का मिल रहा। अब तो इसमें और ज्यादा जुड़ गए, किसान भी जुड़ेंगे इसमें, मजदूर भी जुड़ेंगे इसमें, युवा भी जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे। अच्छा 16 फरवरी को भारत बंद। 16 फरवरी भारत बंद, ग्रामीण बंद। तो उस दिन किसान कोई काम नहीं करेगा। जो किसान से गांव में जो छोटी मोटी दुकानें हैं वो सब अपनी सहयोग में बंद रखेंगे। शहरी क्षेत्र में जो हमारे प्यार करता हो, जो हमारी उसको सपोर्ट करता हो, वो अपनी दुकानें बंद रखेंगे। देश के जितने ड्राइवर्स लोग हैं उनसे भी अनुरोध किया है कि वो एक दिन के लिए वो भी चाबी डाउन कर दें। तो ये है और क्या। अभी गाजीपुर बॉर्डर पर भी कुछ किसानों का आना हुआ, कुछ चंद किसान थे, वो शुरुआत थी, उनको भी जो है पुलिस ने डिटेन कर लिया। अभी कोई बात नहीं, देख आओगे वो भी ससुराल घूम के, कैसा लगता है? ससुराल जेल ससुराल है। जेल ससुराल, आंदोलनकारियों की ससुराल होती है जेल। अच्छा, तो वो भी ससुराल घूम आएंगे। ताऊ कब दिखेंगे बॉर्डर पे? हैं? ताऊ कब दिखेंगे बॉर्डर पे? दाव को जब भारतीय किसान यूनियन आदेश कर देगी तभी चल देगा। तब तक ऑर्डर पे खड़े हैं। तब तक किसानों को पिटने देंगे कौन? किसान जो वहाँ पे। नहीं, जैसे ही वो उधर से बॉर्डर पे आ जाएंगे, ठीक है, अब यहाँ से वहाँ जाना ये अच्छा नहीं है। वो उधर से आ रहे हैं, अगर वो दिल्ली आ गई है तो दिल्ली आना पहुंचे। संभव नहीं लग रहा है। आना नहीं लग रहा है ऐसा संभव हो पाएगा। देखिए ये आप लोगों की सोच होगी, वो दिल्ली जरूर आएंगे। उन्हें तो समझा दीजिए कि शांति से आ जाए, हुड़दंग क्यों मचा रहे हैं? कौन मचा रहा हुड़दंग? किसान। कोई किसान हुड़दंग नहीं मचा रहा। अरे पूरा दिन सोशल मीडिया देखना, जो हुड़दंग मचाएगा वो किसान नहीं है। किसान तो शांतिपूर्वक आता, अपनी मांग के लिए आ रहा। तो ये तुम बेकार की अफवाह मत उड़ाओ। नहीं मीडिया पे चल रही है। और तो उस मीडिया को तुम बोलने दो, उसकी भाषा तुम हमारे मुंह में मत डालो। उसकी भाषा को सारा देश जानता है कि वो मीडिया के नाम पर एक धब्बा है। तो उसकी तो बात ही मत किया करो हमसे। कहाँ से देखिए उन्होंने आपकी खबर दिखाने के चक्कर में अपने आप को गोली लगवा ली। इतना तो आपके लिए वो सैक्रिफाइस। उस गोली लगने से पहले क्या वो तुमने टीवी पे उसे देख रहे थे? कहीं चल रहा था? नहीं चल रहा था ना। दिखा तो रहे थे कि ऐसी सुरक्षा है। वो दिखा नहीं रहे थे, वो किसानों को बदनाम करने के लिए चला रहे थे।
तो ये चीज तो चलेंगी। तो फिर देश के किसान, देश के फिर किसान, पाकिस्तानी कहा, फिर उग्रवादी कहा, परजीवी कहा, फिर क्या करेंगे? धन्यवाद है उनका जो ये ऐसा कहे। इतनी उपाधि मिल रही है? यहाँ तो देश का प्रधानमंत्री कटोरा लेख है, कहते हैं असली किसान, भारत रत्न बेचता है। असली किसान तो खेतों में है, नकली किसान सड़कों पर है। बिल्कुल, ये मानते हो आप? हमें नकली कहते हो? तो मैं आज चैलेंज करता हूँ, देश का किसान सड़कों पे पिट रहा है, संसद में बैठे हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट करता हो और जो बीजेपी के अंदर किसान हो तो या तो लात मार के आ जाओ या अपने आप को आज के बाद किसान मत कह देना, जिसने अपनी प्रोफाइल पे किसान लिख रखा हो। अच्छा। है हिम्मत तो करा के देख लेना। और देश की जनता से अपील है, किसानों से अपील है, एक तो शांतिपूर्वक शांति बना के रखें, एक नज़र अपने खेत पर और एक नज़र अपने आंदोलन पर रखें। आदेश कभी भी आ सकता है, तैयार रहें, ट्रैक्टरों की टंकी फुल रखें, राशन अपना फुल रखें और दिल्ली की तरफ मुंह करके रखें। गोला लाठी सब तैयार। हम लोग दिल्ली से 1 घंटे की दूरी पर हैं सब लोग। आदेश आएगा तो 1 घंटे के अंदर दिल्ली घिरेगी। सरकार शांतिपूर्वक आंदोलन को कुचलने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये आंदोलन को सरकार कुचल नहीं सकती। ये धमकी है क्या दिल्ली घिरेगी? क्या धमकी दे रहे हैं दिल्ली? हमने दिल्ली घेरने की नहीं कही, हमने कही हम दिल्ली आ रहे हैं। जंतर मंतर, रामलीला मैदान, इनमें जाकर प्रदर्शन कर लिया, आप दिल्ली घेरने की बात क्यों करते हैं बार बार? और तो जंतर मंतर दिल्ली में ही तो है, तो घेरने की बात क्यों कर रहे हैं कि पूरी दिल्ली हम घेरे लेंगे? दिल्ली में क्या जनता नहीं? मैंने ये कहा है कि दिल्ली दूर नहीं है, चारों तरफ से किसान आएगा दिल्ली, और जहां सरकार को लगता है कराओ ना सरकार से। तो ये भी कहिए, ये सरकार से ये भी कहिए दिल्ली की जनता को परेशानी नहीं होगी? दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। जब आपको दिल्ली जाने का अधिकार है तो मुझे भी जाने का अधिकार है, क्योंकि दिल्ली जितनी राजधानी आपकी है इतनी राजधानी हमारी भी है। रोज कई लाख कारें जाती हैं। हमने कभी पूछा है कि तुम इतनी सारी कारें रोज दिल्ली क्यों लेके जाते हो? बस से क्यों नहीं जाते तुम? ट्रेन से क्यों नहीं जाते? हमसे कहते हो बार बार कि ट्रैक्टर से जाते हो, ट्रैक्टर से जाते हो। अरे हमारे पास ट्रैक्टर है तो हम ट्रैक्टर से जाएंगे। ट्रैक्टर का सड़क पे चलना बैन है क्या? नहीं चल सकता क्या? 4 पहिया फोटो और वायरल हो रही है लगातार ट्विटर पे, जिसमें किसानों के पास मर्सिडीज गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां लगातार दिखाई जा रही हैं। तो क्या हो गया? किसान लिखा जा रहा है कि ये है वो असली और ये किसान है जो अमीर किसान है जो आ रहे वो हैं। कोई नहीं है, वो सब बीजेपी के IT सेल है, उन्हें करने दो। किसान के यही तो दर्द होता है, यही दर्द है लोगों के। ये चाहते हैं किसान की कमर मुड़ी हुई हो पर उसके बदन पर कपड़े ना हो। यही तो सरकार चाहती है, यही वो चाह रही है कि किसान की जमीन किसी तरह बिक जाए, किसान जो है मजदूर बन जाए, क्योंकि देश को मजदूर बनाया जा रहा है। जिस तरीके से बिहार को मजदूर बना दिया, बिहार के किसान, ये जो तुम्हारी तरफ बिहार के लोग मजदूरी करने आते हैं, ये मजदूर नहीं है, ये बिहार के किसान हैं। लेकिन क्या करें, उनकी मंडियां बंद कर दी तो वे यहाँ बेचारे मजदूरी करते हैं। तो अब ये हमें मजदूर बनाना चाहते हैं, तो हम मजदूर नहीं बनेंगे, अपने लिए लड़ेंगे और अपनी आने वाली नस्ल के लिए लड़ेंगे।